तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग फिर से हो चुकी है चूल्हे से, और मैं आ चुकी हूँ चूल्हे के सामने। और आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह, मतलब मेरा घर का झाड़ू पोछा हो चुका है और मेरी तैयारी हो रही है, दिख गया होगा। तो मैं आज बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मूली के पराठे ही काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। जब मेरा बेटा आया था दिवाली पे, तो उसी टाइम पे बनाए थे मैंने पराठे, और उसके बाद आज ही बना रही हूँ। तो दीदी और भी पराठे वगैरह, मेरे ख्याल से वो गाँव की सब्जी वगैरह ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने पराठे नहीं बनाए। और चलती हूँ दोस्तों, करती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। और अभी नाश्ता बनाना है, फिर घास के लिए जाना है। अभी गाय वगैरह बाहर नहीं निकाली है क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, और छोटी जो बचिया है, बूढ़ा है जो हमारा, वो उसको ठंड लगती है। तो मैंने कहा थोड़ी देर में निकालूंगी। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं फटाफट से नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, अभी मैं पराठे बना ही रही हूँ। तो चूल्हे पे खाने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो मैंने इनको बोला कि चूल्हे पे ही आ जाओ खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी गर्माहट भी होती है, जैसे कि ठंड हो रही है आजकल। गुड मॉर्निंग। तो ये खाने लग गए हैं और मेरे लिए चाय बना के लेके आ गए। तो अभी मेरी ये रोटी रह रखी है, मतलब ये वाला पराठा रह रखा है, और ये भी रह रखा है जो बनाना है, अभी बन रहा है। फिर टिम्मो के लिए बनाऊंगी, फिर खाऊंगी मैं। तब तक मेरी चाय ठंडी नहीं होगी। मैंने तो ये बोला बना के रख दो। तो ये चाय नहीं पियेंगे, घी नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं खा रहे हैं आजकल भाई, पूछो मत। अब क्यों नहीं खा रहे हैं वो बताऊंगी कभी आपको। तो चलो बनाती हूँ मैं फटाफट, फिर मैं भी खाती हूँ। देखो मेरे यूट्यूबर, चाय थोड़ा सा बिना लाल चाय के चावल खाना हजम नहीं होता। उसके चाय बीमारी की जड़ है, तब भी चाय पीनी जरूरी है। भाई रोटी के साथ किस किस को चाय पीना पसंद है वो बता देना मुझे, ठीक है? कोई नहीं पीता चाय, सब पीते हैं तो ये रोटी के पीते साथ। चाय। तो चलिए दोस्तों, मैं भी बैठती हूँ और खाती हूँ। खा खा के कितनी मोटी हो रही हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको। तो मैं अब ये तो खा के चले गए हैं। मुझे चूल्हे के सामने खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम अंदर खाते हैं टेबल में बैठ के, लेकिन मुझे पसंद नहीं है टेबल में बैठ के खाना, क्योंकि ऐसे ही बैठ के खाना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि साथ में आग हो, रोटी हो और चाय हो। ये तो गुस्सा करते हैं कि चाय मत पिया कर, पर होता है ना कि हम लोग तो, मतलब ऐसे ज़्यादा चाय नहीं पीती मैं, लेकिन हाँ ये है कि रोटी वगैरह के साथ मुझे चाय चाहिए होती है। शायद आप लोगों को भी चाहिए होती है। जिस चीज़ को भी चाहिए होती है ना चाय, जरूर कमेंट करके बताना, ताकि ये भी पढ़े और फिर पता चले कि चाय पीने वाले, चाय लवर कितने हैं। ये नहीं पीते, इनको वैसे चाय पीना पसंद भी नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल ही छोड़ रखी है। चाय भी, दूध भी, घी भी, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं। कह रहे सिंपल खाना खाऊंगा, सिर्फ रोटी, सूखी रोटी और सब्जी। तो भाई मेरे से तो नहीं रहा जाता, सच्ची कह रही हूँ। चाहे मैं कितनी मोटी भी हो जाऊँ, मुझसे नहीं छोड़ी जाएगी चाय। दूध मुझे उतना पसंद नहीं है जितनी मुझे चाय पसंद है। तो चलिए दोस्तों, और मेरा साथ में ये दिख रहा होगा आपको, पानी का कनस्तर भी चढ़ चुका है, क्योंकि पता हमारे यहाँ थोड़ा, हमारा घर जो सिलड़ साइड में है ना, तो पानी, टंकी का पानी इतना ठंडा हो रहा है कि हाथ बिल्कुल ठंडे हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा पानी गर्म कर देती हूँ और बर्तन धोती हूँ। इनको बोल रही हूँ कि गाय निकाल के आ जाओ, क्योंकि धूप आ चुकी है छन्नी में। तो ये चले गए हैं गाय को निकालने, और मैं फटाफट से करती हूँ नाश्ता। और नाश्ता करके फिर मुझे घास के लिए जाना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ। क्या? ओ आराम से, आराम से। हाँ मी गणबनी रुक जाबाल, रुक जाबाल, मी था बिल्ली जाबाल।
आधा हो तो लमिट आराम सा। हाँ क्या भाई ई पप्पा ले 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 हाँ चलिए दोस्तों, मैं छन्नी का काम वाम करके और मतलब गोबर वगैरह निकाल के गाय तो निकाल दी थी, उसको रोटी वोटी खिला के आ चुकी हूँ। और आ चुकी हूँ मैं, अब देखो इस भ्याल में जाऊँगी मैं पीछे। यहाँ तो आधा घास तो मैंने अभी असूस के महीने में काट दिया था, और वो पीछे बुझ जैसे दिख रहे हैं ना, यानी झाड़ी सी, तो मैं वहाँ जाऊँगी। और थोड़ा बहुत घास वहाँ रह रखा है, तो मैं वहाँ से घास लेके आऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जिस दिन मैंने असूस के महीने काटा था वो यहीं पे लगा दिया था, तो वो बंदरों ने ऐसे छमना दिया ना, मतलब बिखेर दिया है, तो मैं उसको भी लेके जाऊँगी। वो मैंने उधर की साइड रख दिया है, रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ का, ये देखो। तो ऐसे रास्ते से जाऊँगी मैं, और यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जब जाऊँगी ना मैं, तो यहाँ देखो ज़रा, अगर मैं गलती से भी मेरा पैर यहाँ फिसला ना, तो सीधा नीचे जाऊँगी मैं नदी के पास। तो मुझे संभल के जाना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे बिजली का ऑफिस भी है यहाँ पे, तो ये देखो। तो चलो चलते हैं, अभी मैं घास काटती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो दोस्तों इधर से आ चुकी हूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ पे बिजली के पोल भी लगे हुए हैं। और वहाँ नीचे देखो हमारा शिवालय, कितना प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ से। और नीचे नदी, जरा ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं यहाँ। और यहाँ जाना मुझे, अंदर घुसना है, फिर काटना घास। तो इसको मैं साफ़ करके जा रही हूँ, फिर काट रही हूँ मैं घास। तो चलो दोस्तों काटती हूँ मैं। ये देखो, आजकल सर्दियों में ऐसी ही घास होता है, जहाँ हरा हरा होगा ना, मतलब जहाँ सिलड़ साइड होगा वहाँ हरा हरा घास मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ सिलड़ है, सिलड़ यानी ठंडी जगह। तो ये थोड़ा थोड़ा अंदर हो रखा है घास इसके। आधा घास काटते काटते भी जा रही हूँ मैं, और रास्ता भी साफ़ कर रही हूँ। तो चलो दोस्तों, और नीचे भ्याल देखो ज़रा, कितना खतरनाक भ्याल है, ये देखो, संभल के चलना पड़ रहा मुझे। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। बाप रे, यहाँ है हमारा भीमल का पेड़, और भीमल के पेड़ में के सामने है चबूतरे का पेड़। तो चबूतरे देखना कितने सारे लगे हुए हैं, ये देखो। और ये है यहाँ पे बिजली घर, बिजली का ऑफिस है, मतलब ये आधा इधर है, आधा उस साइड है, दिख नहीं रहा है। ये नई बिल्डिंग बनी है। तो यहाँ देखो जरा, चबूतरे कितने सारे हैं, टूटेंगे भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे, और सूखा घास भी लेके आई, और एक बिड़ी हरी घास भी लेके आई। और अब आ चुकी हूँ मैं अपनी क्यारियों में, यानी किचन गार्डन में। तो किचन गार्डन में ना खूब सारी राई और मूली हो रखी थी, तो इसने मतलब ना लहसुन दबा दिया। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इधर से मैं ये निकाल रही हूँ, क्योंकि इतना सारा हो रखा है, ये देखो मूली और राई। और इधर आप निकालूँगी तो ज़्यादा हो रखा है। और उधर गुड़ाई करनी हो रखी है, उधर वो रखे मैंने मटर, पालक और मूली। और यहाँ भी मूली और लहसुन था और राई। तो मैं आधा आधा इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये देखो कुछ कुछ तो फूल गया है। मूली ना है ही नहीं, और उस पर फूल आ गए ऊपर। तो निकालती हूँ इसको, फिर गुड़ाई करूँगी पूरी क्यारियों की इसकी भी, और उसकी भी जितनी जितनी हो सकेगी। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रही हैं, ठीक 11 बज रही हैं। तो 12 बजे तक करती हूँ, 12 साढ़े 12 तक, क्योंकि आजकल धूप थोड़ा कम लगती है, अच्छी लगती है मतलब। तो कर लेती हूँ गुटाई। और यहाँ पे देखो छीमी की बेल एक ये है, एक वो है। और ये वाला, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, संतरा है या लिम्बा है, अगले साल ही पता चलेगा। क्योंकि फूल तो आए थे इस पे, लेकिन मतलब झड़ गए थे, तो इसलिए पता नहीं लगा कि किस चीज़ का पेड़ है ये।
तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट करती हूँ, थकान भी लग रही है, पता पानी भी नहीं पिया मैंने और सीधा आके सगोड़े में लग गई। मैंने कहा इसको कर लेती हूँ, उसके बाद पीऊँगी पानी वानी भी, ठीक है। तो चलो दोस्तों फटाफट से करती हूँ मैं। ये देखो, तो ये गाय के काम आ जाएगी, मूली मेरे काम आ जाएगी और बाकी घास गाय के काम आ जाएगा। तो चलो ये दोस्तों मेरे सगड़े का पूरा काम हो चुका है। अभी हाथ पैर भी नहीं धोए मैंने, और मैंने पानी लगा दिया है नहाने के लिए। और ये देखो जरा मेरे होंठ पे भी पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो चलो दोस्तों अभी मैं नहाती हूँ, और उसके बाद फिर सुबह के ही परांठे बचे हुए हैं, मैं और टिमू वही खाएंगे क्योंकि ये आज कहीं गए हुए हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चलिए दोस्तों दिन में मैं नहा धो के और खाना वाना खा के, और टाइम कितना बजा था, 3 बज गए थे पूरा, मतलब ना पूरी सगोड़े में काम करते करते। और फिर थोड़ी देर फ़ोन पे लगी रही, और उसके बाद शाम को गई मैं गोबर डालने के लिए, 1 घाती डाली गोबर भी। उसके बाद घर पे आई तो ये अभी नहीं आए हैं, और मैं आ चुकी हूँ अंदर। दिन में मैंने जो सगोड़ा खाली किया था उसमें थोड़ी बहुत भुजी निकल गई थी, तो मैंने सोचा आज भुजी ही बनाते हैं। तो मैंने राई की भुजी बनाई है, और वो मैं बना के आ चुकी हूँ, दूध उबाल के आ चुकी हूँ, और अब आ चुकी हूँ मैं चूल्हे में। तो चूल्हे में देखो ऊपर कनस्तर पानी का चढ़ा हुआ है, और नीचे ये पिंडा रखा हुआ है गाय के लिए। तो आजकल अब सर्दियों का टाइम भी आ गया है, और गाय के लिए पिंडा रख दिया मैंने। तो मैंने कहा रोटी भी बन जाएगी और गाय के लिए पिंडा भी बन जाएगा। तो दोनों काम हो रहे हैं, और ये अभी नहीं आए हैं। ये गए हुए हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो वो कहाँ गए थे, वॉलीबॉल तो इन्होंने तो 3-4 दिन पहले खेल लिया था, लेकिन वहीं मतलब उन्हें उस दिन इनाम नहीं मिला था क्योंकि ये जीत चुके थे। तो ये मतलब उस दिन नहीं मिला, तो बोल रहे थे कि मतलब आज मनाते हैं। तो क्या मनाते हैं वो यही बताएंगे आगे, मुझे मतलब उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये आ जाएंगे तो फिर मैं इनको बोलूँगी आप ही बताओ, है ना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी आए नहीं हैं, तो आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो तब तक मैंने कहा मैं रोटी बना के और रोटी बना के अंदर चले जाती हूँ, पिंडा उंडा उबाल के और अंदर चले जाती हूँ, है ना। टिमो भी बाहर बैठ रखा है, उसको ठंड भी लग रही है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से, अभी फटाफट से नहीं आराम से, क्योंकि आग भी सेक रही हूँ, इतनी अच्छी लग रही है ना आग, बहुत ठंड हो गई है गाँव में। तो चलिए दोस्तों मैं पिंडा उबालती हूँ पहले, उसके बाद बनाऊंगी रोटी, फिर मिलती हूँ क्योंकि तब तक ये। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, क्योंकि कल रात को ये थोड़ा लेट आए थे, और आजकल सर्दी में ऐसा होता ना कि एक बार रजाई के अंदर घुस जाओ तो फिर बाहर आने का मन नहीं करता। तो मैं सो गई थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं अभी बनाती हूँ ये वाली वीडियो। तो दोस्तों जो मैं बोल रही थी कि ये मैं बाद में बताऊंगी, तो वो दुनाऊ में जसवंत सिंह रावत की पुण्यतिथि पे मतलब हर साल प्रोग्राम रखा जाता है 17 नवंबर को ना। तो 17 नवंबर को हर साल प्रोग्राम रखा जाता है, और भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसमें से एक होता है खेल का वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल प्रतियोगिता यही, मतलब पिछली बार भी गए थे तो पिछली बार यही जीते थे, और इस बार भी गए हैं तो यही जीते थे मतलब ना। तो मैंने जैसे बोला था कि 3-4 दिन पहले खेल हो गया था, और इनको ट्रॉफी वगैरह नहीं मिली थी। तो वो मतलब फिर लास्ट दिन मेरे ख्याल से जब प्रोग्राम हो जाते हैं लास्ट दिन देते हैं ट्रॉफी। तो ये कल गए थे वहाँ, तो ट्रॉफी तो कह रहे हैं कि मैं अभी भी लेके नहीं आया, क्योंकि ये वहाँ से कोई साथ में मिल गया था तो उनके साथ लैंसडाउन चले गए थे। तो ट्रॉफी भी आ जाएगी। तो जसवंत सिंह रावत के मतलब वो शहीद हुए थे, जैसे कि आपको पता होगा, हीरो ऑफ नेफा भी कहा जाता है उनको, और महावीर चक्र भी थे वो। तो उनके बारे में आज भी, जैसे आप मतलब सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर बोलते हैं कि आज भी वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। मतलब बॉर्डर की मतलब हर कोई मतलब बोलता है कि वो अभी भी बॉर्डर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हाँ, बॉर्डर पे वही देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी इस चीज़ के लिए। तो उनको ये मिली है, ये देखो। तो वैसे ये बोल रहे थे कि ये जीते हैं तो उनको ये फ्री में मिली है। ये देखो आपको दिखाती हूँ, तो सीधे से दिखाती हूँ।
ये है हीरो ऑफ नैफा, महावीर चक्र विजेता, अमर शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बलिदान को कोटि कोटि नमन। तो इन्होंने उनके नाम पे ये बुक भी निकाली है, तो ये हर किसी को दे रहे थे वालों, तो इनको भी दी है। तो ये रहे दोस्तों, एक ट्रॉफी और हमारे घर में आ चुकी है, अभी आई नहीं है, अब आएगी। और यहाँ चल रही है लहसुन की तैयारी, मतलब लहसुन क्यारी में लगाने के लिए। तो मैंने कहा छिल लो, और नाश्ता नहीं बनाया मैंने अभी, नहीं कि बोल पहले दिहाड़ी करो और फिर नाश्ता मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि थोड़ा छिल लो। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और लहसुन का क्यारियों वाला ब्लॉग आपको दूसरा मिलेगा, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वहाँ आपको मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि इन्होंने दीपू पटवाल को देखा। मैं पता कब से इच्छा है मुझे कि मैं दीपू पटवाल से मिलूँ, तो ये हर बार मिल जाते हैं। तो कह रहे थे कि बहुत प्यारी सी मुलाकात थी जब दीपू पटवाल से मिले, तो थोड़े से मिले, वो भी मेरे ख्याल से आए होंगे वहाँ ब्लॉग बनाने के लिए। फिर दीपू पटवाल से मिलके बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। वैसे भी अच्छे ही है दीपू पटवाल, तो अच्छा ही फेवरेट है ना, इसलिए उसको मेरा तो फेवरेट है ही है। फेवरेट की बात नहीं है, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है। और मैं वो क्या मतलब ब्लॉगर, मैं सभी ब्लॉगरों के वीडियोस देखती हूँ, मतलब तो होता ही है ना, जिस फील्ड में आदमी जाता है तो और कुछ और किसी की जरूर देखता है सीखने के लिए। और ज़्यादातर मैं मतलब ब्लॉग बनाना स्टार्ट मैंने तभी किया जब मैंने दीपू पटवाल की ब्लॉगिंग देखी थी, तब जाके मैंने शुरू किया है। तो मिलना चाहूँगी मैं दीपू पटवाल से, और नहीं मिली तो मैंने बोला कि मैं उसकी शादी में जाऊँगी, चाहे बुलाए चाहे ना बुलाए। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।